अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल मानसून बारिशों का जहाँ पर सिलसिला जारी है, वहीं कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी मौजूद है और कई दरियाओं में इस वक्त भी अलर्ट जारी किया गया है एनडीएमए की जानिब से। तो मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तैयब एनडीएमए से, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो महकमा मौसमियात का कहना है कि सितंबर में 3 से 4 बारिशों के सिलसिले मुतवक्के हैं। जो सितंबर की बारिशें हैं, क्या वो भी इसी पैमाने की होंगी और जो दरियाओं की सूरत हाल है वो मज़ीद संगीन हो सकती है, बिगड़ सकती है इस दौरान? मानसून तकरीबन 5 दिन पहले 26 जून को आ गया, जो भी एक एनॉमली थी। अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें रिट्रीटिंग फेज़ ऑफ मानसून भी आएगा, यानी मानसून लेट मानसून भी हो सकता है। डिफरेंट जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हैं, चाहे वो साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम की एनालिसिस हो, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो हमारी एनालिसिस के मुताबिक सितंबर भी वेट सितंबर रहेगा। लेकिन चूँकि इसका रिलेशन जो होता है मानसून का, ये ज़मीन के दर्जे हरारत और समुंदर के दर्जे हरारत के दरमियान में कितना डिफरेंस हो, तो हम ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह लैंड सरफेस टेम्परेचर आने वाले दिनों में थोड़ा सा मामूल से तकरीबन ये कम होता जाएगा। तो मानसून का जो एक्चुअल जो इंटेंसिटी थी, जो कि हमने अगस्त में देखी, अगस्त के एंड में देखी या जुलाई के में देखी, वो सितंबर के पहले 10 दिनों में तो हम देखेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मानसून रिट्रीट होगा और मानसून की ज़्यादा इंटेंसिटी में रिडक्शन आएगी। बारिशें ज़रूर फोरकास्ट है कि ये फोरकास्ट है कि हमारी शुमाली इलाका जात में और शुमाल मशरक़ी पंजाब में और जो अपर कैचमेंट एरिया में आगे आने वाले दिनों में भी बारिशें हैं, लेकिन ये वो शिद्दत नहीं होगी जो हमने 26 अगस्त को एक गैर मामूली बारिश देखी, या हमने जो 2 दिन पहले एक नया रिकॉर्ड देखा, ना सिर्फ वो सियालकोट का हो या गुजरात का हो, नारोवाल का हो, शकरगढ़ का हो या कसूर का हो, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत शिद्दत से बारिशों की वजह से वक्त से पहले सारे उनके डैम भरे। और ना यानी सूरत हाल इतनी संगीन नहीं हो सकती दरियाओं में। एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि 6 सितंबर को एक सिस्टम सिंध में दाखिल हो रहा है और फोरकास्ट ये है कि 7 सितंबर को दरियाई रास्ता भी, जो सैलाबी रास्ता है, वो भी सिंध में दाखिल होगा। यहाँ पे एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल इंटरेक्शन दोबारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि महाराष्ट्र जो इंडिया का सेंट्रल रीजन है, वहाँ पे एक हवा का कम दबाव मुसलसल गुजरात की तरफ और महाराष्ट्र से मूव कर रहा है गुजरात की तरफ, और गुजरात के साथ ही हमारा लगता है थर पारकर। तो हमारा जो डेटा है वो ये बता रहा है कि थर पारकर, थट्टा, सजावल, बदीन, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद ख़ान, मीरपुर ख़ास और साथ साथ घोटकी ये और शिकारपुर के कुछ रीजन जो कि ईस्टर्न पट्टी पे जो मौजूद अज़ला हैं, और इन अज़लाओं में भी अगले 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर और कुछ मॉडल 10 सितंबर तक बारिशें बता रहे हैं। ये बारिशें ज़रूर जो हैं यहाँ पे बारिशों की आमद होगी। थरपारकर में तो कहीं कुछ जगहों पे ज़ाला बारी की भी प्रेडिक्शन है और कुछ जगहों पे खुदा न खास्ता गरज चमक के बादल बने या बिजली आसमानी गिरे। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी रिवराइन फ्लडिंग यानी दरियाई रास्तों की फ्लडिंग को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हर इत्तला अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी से ही हम आपको बता रहे हैं कि अगले 5 दिन बाद इन इलाकों में क्या होने वाला है, चाहे वो हैदराबाद में कोटरी बैराज के पास हो, या वो सखर बैराज के पास क्या होगा, या वो कश्मीर में अभी भी हम कनेक्टेड हैं। अभी कुछ बारिशों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और कुछ बारिशों के अलावा जो गैर मामूली टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, डेब्रिस फ्लो और लैंड स्लिपेज, ये भी मामलात हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले दिनों में हो सकते हैं। हम अभी भी देख रहे हैं कि कुछ शिगर, शयोक, अस्तोर, गुलमित और इसके अलावा जो बूनी और रेशन के जो ग्लेशियर्स हैं उनमें भी और उनके दरिया जो हैं इनमें भी कुछ तुग़यानी हो सकती है। यानी हमारे जीबी के रीजन में भी इस वक्त हालात आने वाले 5 से 6 दिनों में अभी सेंसिटिव हैं। इसके अलावा ख़ित्ते पोठोहार और साथ साथ जो शुमाली इलाकाजात खैबर पख्तूनख्वा के हैं और बशमूल सवाबी और पेशावर, इनमें भी कई इलाकों में बारिशों की एक्सपेक्टेशन है। साथ साथ जो पेशावर का बुटनी नाला है, इस नाले ने इस बार 2 दफ़ा बिफरा है और जो कि पेशावर के भी कुछ एरिया में अर्बन फ्लडिंग की है। डॉक्टर तैयब, लोग अब ये जानना चाहते हैं कि मानसून बारिशें जो हैं इनका मुकम्मल ज़ोर कब टूट रहा है, ये मानसून कमज़ोर कब हो रहा है, ये कब हमें अलविदा कह के जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह की एक सैलाबी सूरत हाल है उससे यकीनन हर तरफ एक एंजाइटी और डिप्रेशन का सा माहौल बना हुआ है। तो मानसून
कब ये कमज़ोर हो रहा है, ये बता दीजिए मुझे। अभी मॉडल्स तो ये बताते हैं कि ये मानसून 15 सितंबर तक तो ज़रूर रहेगा, और कुछ मॉडल्स जो हैं इसमें रिट्रीटिंग या लेट मानसून के भी फेस बताया जा रहे हैं। यानी मानसून की अभी भी 15 से 20 दिन ऐसे हैं कि जहाँ पे बारिशें होंगी, लेकिन कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल जैसा कि हमने सुबह पंजाब में और आगे आने वाले दिनों में अभी सुबह सिंध में देखेंगे, तो ऐसी कोई मॉडल्स ये नहीं बता रहे कि खुदा न खास्ता दरियाई रास्तों में इसके बाद भी इस तरह का कोई सिस्टम बनेगा। 15 सितंबर तक हमारी दरियाई रास्तों में काफ़ी तेज़ तुग़यानी से तेज़ रहेगी, ये जो आपके फ़्लोज़ तेज़ रहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बढ़ता हुआ दर्जा हरारत हमारे मानसून को एक्सपेंड कर रहा है, और आने वाले सालों में ज़मीन का जो तपिश हमारे मानसून को ना सिर्फ एक्सटेंड करेगी बल्कि इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाएगी, और साथ साथ दर्जा हरारत के बढ़ने से हमारे ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से भी हमारे जो डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि इस बार हम इंडिया पे मौजूद भाखड़ा और पोंग डैम का वक्त से पहले भरना और 5 दिनों के अंदर 50% भरना, जो कि गैर मामूली बात है, जो इंडिया के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई, और साथ साथ जो और रावी के ऊपर डैम है। तो आने वाले सालों में हम ये प्रेडिक्शन ये है, सारे मॉडल्स ये बताते हैं कि हमारे ईस्टर्न रिवर रावी अब हमेशा सूखा हुआ रिवर नज़र नहीं आएगा। सतलुज की बात की जाए तो मॉडल्स ये बताते हैं कि ऊपर दर्जा हरारत के बढ़ने से ज़रूर आगे आने वाले सालों में इंडिया के भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया की भी कंट्रोल रिलीज़ नीचे होंगे और हमारे सूबे पंजाब में पानी की आमद होगी। इसके साथ साथ रिवर इंडस के ऊपर मौजूद जो जितने ग्लेशियर्स हैं उनका तेज़ी से पिघलना इस बात की निशानदेही है कि हमारे इंडस के अंदर भी आने वाले सालों में दरियाई रास्तों पर ज़्यादा तेज़ तुग़यानी होगी। यानी आने वाले सालों में पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली से बनने वाले डिज़ास्टर्स, क्लाइमेट इंड्यूस डिज़ास्टर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब हमारे पास 9 किस्म की फ्लडिंग के सिनेरियोज़ बन चुके हैं, जो कि गैर फितरी और गैर मामूली बात है। हम सिर्फ दरियाई रास्तों की फ्लडिंग की अब बात नहीं करते, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है जिसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, जो कि एक ही सेकंड में एक फ्लैश फ्लड ले आता है, एक जगह को जो है ज़ेरे आब कर देता है। ये जितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है इस इंक्रीज़ हमने जम्मू के रीजन, उधमपुर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड पे देखा है, लेकिन हम आने वाले दिनों में यही कॉन्सेप्ट्स बुनेर, बाजोड़ में, मालाकंड में देखेंगे, खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में भी देखेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन है बढ़ते हुए दर्जे हरारत के साथ। क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ टोरेंशियल रेन्स हो, एक नई टर्मिनोलॉजी अब आजकल आ रही है, पासिंग शॉवर। जब दो हवाएं आपस में टकराएं तो एकदम तेज़ शॉवर हो और चंद ही सेकंड में बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं। पासिंग शॉवर एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। बारिशों की कई इकसाम बन चुकी हैं। पहले तो एक बारिश की टाइप थी, अब तो 4 बारिशों की टाइप। लेकिन अगर सैलाबी सूरत हाल की बात कहूँ तो फ्लैश फ्लड है, टोरेंशियल फ्लड है, प्लूवियल फ्लड है, फ्लूवियल फ्लड है, अर्बन फ्लडिंग है, लोकल इनंडेशन है, रिवराइन फ्लडिंग है, कोस्टल स्टॉर्म सर्जेस हैं, सी वाटर इंट्रूजन है। आप नाम लें, वो फ्लडिंग की सिचुएशन पाकिस्तान ऐसे रीजन पर वाक़ है बदकिस्मती से, जिस पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले बहुत सी फ्लडिंग के टाइप्स ना सिर्फ मानसून में बल्कि लेट मानसून और अर्ली मानसून में भी होंगे। जून के महीने के एंड पे जबकि मानसून अभी आमद करता है, हमने स्वात में एक बहुत सैड इंसिडेंट ख्वाजा खेला और फिजागढ़ के मकाम पे देखा। हम इस बात से भी डरते हैं कि खुदा न खास्ता मानसून के जाते हुए भी कोई ऐसे नुकसानात हम ना देख सकें। इसके लिए मानसून के जाते हुए भी कोई नुकसानात ना देखें। डॉक्टर तैयब, क्लाउड बर्स्ट का एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि जिस पे यकीनन मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है। मुझे सिर्फ इन शॉर्ट मुझे अगर एक फ़िगर बता दें। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे कॉन्वर्सेशन हुई थी, यहाँ पर मैं आई थी आपसे मालूमात लेने, तो आपने बताया था कि 9 इवेंट्स हो चुके हैं। इन शॉर्ट बताइए कि क्लाउड बर्स्ट के अभी तक क्या उसकी तादाद में इजाफा हो चुका है? ज़रूर बढ़ी है, और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ विद इन पाकिस्तान, उनके पास जो है एक्चुअल फिगर्स को काउंट करने के लिए इस वक्त वो उतनी डेंसली नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं है। मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं GFS, जो कि या अदर मॉडल्स ECMWF। सबसे मैक्सिमम जो आपको ग्रिड रेफरेंस मिलता है 13 किलोमीटर की जो रेजोल्यूशन मिलती है, वो लोकल रीजन को फिर भी नहीं डिटेक्ट कर सकती। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन कुछ मॉडल्स होते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट के इवेंट ज़रूर हुए हैं,
9 से भी ज़्यादा हुए हैं, 9 से भी ज़्यादा हुए हैं। मैं 9 से 13 के दरमियान में आपको रखूँगा, लेकिन अगेन शायद इससे भी ज़्यादा हुए हों। हम लोग इसको टोरेंशियल रेन्स का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, लेकिन अब तो ये एक ग्लोबल कंसेंसस इस बात पे है कि लोकल इवेंट पे कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाए या ऐसी जगह पे जहाँ पे मैसिव इनंडेशन हो जाए, उस एरिया में ज़रूर कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा। चाहे उसको आप नाम टोरेंशियल रेन का दें, लेकिन क्लाउड बर्स्ट ज़रूर हुआ होगा, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयब, बहुत ही कीमती मालूमात हमेशा की तरह आपकी। आने वाले दिनों में बारिशों के मज़ीद सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जो कि यकीनन सिंध में भी हिट करेंगे, खिता पठुहार में भी बारिशें होंगी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तमाम ही इलाकों में बारिशें बताई जा रही हैं। ताहम NDMA का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मौसम की संगीनी को अभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, मौसम चूँकि मानसून जो है अभी मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ इसकी शिद्दत में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। इलाका मकीनों को बार बार ये हिदायत की जा रही हैं कि जहाँ पर आपके अगर एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर करीबी कोई दरिया हैं या नाले हैं, तो संगीन सूरत हाल में उन्हें पार करने से गुरेज करें। सफ़र करने से पहले मौसमी हालात का जायज़ा ज़रूर लें, अपने साथ एमरजेंसी किट्स रखें, और इंतज़ामिया अगर कोई ऐलानात करती है या कोई हिदायत जारी करती है तो उन पर भी अमल ज़रूर करें। वक्त के साथ साथ जहाँ पर ये जो मानसून है इसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी बताया जा रहा है कि गुज़श्ता जो मानसून गुज़र चुके हैं हमारे पास तारीख़ में, ये उनसे थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि इसके साथ मुख्तलिफ सिलसिलों का भी टकराव हुआ है। और आने वाले दिनों में कम से कम 15 सितंबर तक जो मौसम है उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। 15 सितंबर के बाद कोई सिलसिला उसकी तवक्को तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मानसून कमज़ोर होना ज़रूर शुरू हो जाएगा।